हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है स्टूडेंट, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इसका है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स? ग्राफ्स एंड फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी तक हमने सारे ग्राफ्स एक्सप्लोर कर लिए, अब हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। उन फॉर्मूले पर कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस यानी एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के पार्ट 3 में आई वेलकम यू ऑल, और आज हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। यानी सारे कोर्सेज, जैसे कि अगर आप देखें किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, ना सिर्फ ये बल्कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CUET, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में कंप्लीट कोर्स, पूरा का पूरा पैकेज, कंप्लीट प्रोग्राम, बिना कोई सब्सक्रिप्शन के, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन, आपकी कोई डिटेल्स नहीं मांगी जा रही है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आता है। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी और सबसे पहली बात, हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को, हर एक सिंगल टॉपिक को बहुत डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिवली और थरली आपको एक्सप्लेन करें। ना सिर्फ उन कंसेप्ट्स को थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बल्कि उनके एप्लीकेशंस यानी न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस भी आपको सिखाए जाएंगे, और अच्छी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी यानी क्वेश्चंस के थ्रू एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी कमांड, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर्स की, इन टॉपिक्स की आपको डेवलप करवाई जाएगी। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, उस टॉपिक की DPP यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट आपको दी जाएगी, जिसके थ्रू आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी क्लैरिटी ला सकते हैं, उस टॉपिक को और मजबूत और कंसोलिडेट बना सकते हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि उन DPPs के रिलीज होने के बाद उन DPPs के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। यानी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, पहले थ्योरी, काफी सारे एप्लीकेशंस विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स, और उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए DPPs, और फिर उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस। इस तरीके से जो हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, डाउट्स में, मॉक्स में, और इस तरीके से जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे आपके वन शॉट रिवीजन, इस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएं, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो, हर तरह के क्वेश्चन से आप डील करना सीखें, मतलब हर डाइवर्सिफाइड एक ट्रेनिंग हो आपकी, ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराए ना, और जो भी कंसेप्ट उसमें लगते हैं वो आप रिकॉल कर पाएं, जो भी सब आपको पढ़ाया गया है उसके जरिए, ताकि, और ये सब कैसे होने वाला है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज होकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, हर अलग अलग वैरायटी के क्वालिटी क्वेश्चंस हम चुन चुन के सेलेक्ट करके उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़ें तो एक और बहुत अच्छी चीज़, हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी IIT JEE और IIT मेंस में, एडवांस में आए गए पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके पास्ट ईयर्स यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और उनके थ्रू और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि एग्जैक्टली एग्जाम होती क्या है, इस एग्जाम में चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, इस एग्जाम में चीज़ें किस लेवल पर होती हैं, कौन सा चैप्टर कितना आता है, हर एक चीज़ का एक अच्छे लेवल का आइडिया आप डेवलप करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ IIT JEE एंड मेंस एंड एडवांस सॉल्व कर रहे होंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आप अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई करवा सकते हैं, यानी कि आपके डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी एक बटन आपको दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहां क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म पर आप अपना डाउट फॉरवर्ड कर सकते हैं। डाउट का एक प्रॉपर सा स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर रिजोल्यूशन में, ताकि ठीक से वो विजिबल हो, उसे ठीक से क्रॉप करिए, जितना क्वेश्चन है या जो पार्ट है जो आप पूछना चाह रहे हैं वही फॉरवर्ड करिए। उस फॉर्म को फिल करते वक्त, यानी डाउट फॉरवर्ड करते वक्त, आपको एक रिमार्क का भी ऑप्शन मिलेगा, वहां आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो आपके डाउट कंबाइंड होकर, मतलब एक्यूमुलेट होकर, एक कंबाइंड लेक्चर में सारे डाउट्स एक साथ एड्रेस कर दिए जाएंगे, और उन्हें भी हम रिजॉल्व करेंगे, उन्हें भी एड्रेस और एक्नॉलेज करेंगे, यानी आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको अपने चैप्टर्स को प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा, उस पर काम चल रहा है, यानी कि आप अपने चैप्टर्स की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हो। आप अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवेल्युएशन चैप्टर वाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो किस चैप्टर पर आपकी कितनी अच्छी कमांड है, उसे आपने कितने अच्छे से पढ़ लिया है, उसमें आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, किस चीज़ को और ठीक से रिवाइज कर लेने की जरूरत है, कहाँ पर और ज़्यादा मेहनत या
प्रैक्टिस या और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हो जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, राइट। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि आपके सारे टीचर्स आपको हर चीज को लेकर गाइडेंस देते रहेंगे, जैसे साइकोलॉजिकल हैक्स, अलग अलग शॉर्ट टेक्निक्स, एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन, बुक्स को लेकर गाइडेंस, कॉलेजेस को लेकर इन्फॉर्मेशन, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह की हर चीज, स्ट्रैटेजीज, हर चीज को लेकर कभी ना कभी जब भी हमें वक्त मिलेगा आपकी हर नॉन अकेडमिक इश्यूज भी जो आपकी अकेडमिक्स को बॉदर कर रही हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, ताकि आप पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे। वन शॉट रिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। वन शॉट रिवीजन का मतलब है पूरा का पूरा चैप्टर एक कंसाइज मैनर में, एक शॉर्ट, एक प्रिसाइज मैनर में आपके लिए शूट किया जाएगा, जिसमें आपके सामने होंगे काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस और थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैनर में, ताकि आप एग्जाम के वक्त जो वो एंशियस से हो रहे होते हो कि एक बार और चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, वो मौका आपको एक वन शॉट रिवीजन देगा। यानी एक बार अच्छे से आपने पूरे हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा और फिर हर एक चैप्टर को वन शॉट रिवीजन के थ्रू रिवाइज किया, ताकि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाएं विद अ थॉट कि हाँ आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं और आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, एक और सबसे खास ज़रूरी चीज़ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आने वाला है, आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यानी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के मॉक्स, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले उस एम्बियंस को पहले ही फील कर लें इन अलग अलग मॉक्स के जरिए, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले जितने भी चैलेंजेस आ सकते हैं उनको फेस कर चुके हों, उनके लिए तैयार हो चुके हों और उनके लिए प्रिपेयर्ड हों। यानी कि अगर स्ट्रेस होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट का इशू आने वाला है, सेक्शन वाइज कैसे चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, हर स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का जो भी थॉट है वो आप यहीं मॉक्स के दौरान डेवलप कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और वही फॉर्मूले की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी, और उसके आगे और भी कैसे कैसे फॉर्मूले फॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है और वो कैसे आ रहे हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में आज एक्सप्लोर करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, अभी तक हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले एक्सप्लोर किए, उनके क्वेश्चंस देखे, उनको अच्छे से रिहर्स किया। अब आते हैं फॉर्मूला 7 पर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है। जैसा आपने पढ़ रखा है, एक साधारण सा फॉर्मूला याद करिए स्टूडेंट, जो हमने बहुत बार अब यूज़ किया है, दैट 10 ऑफ a प्लस बी। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या पढ़ा है सर? 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब सिंपल सा सजेशन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? 10 का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉट, है ना। तो मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ कि मैं 10a को, ये जो आपके साथ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में 10a, उसे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ 1 अपॉन कॉट a से। एंड सिमिलरली जब आपके पास लिखा है जहाँ जहाँ भी 10b, उसे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ 1 अपॉन कॉट b से। ना सिर्फ ये बल्कि ऑफ कोर्स एक छोटा सा काम और कर सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो है 10a प्लस b, आप इसे भी लिख सकते हो, जो लिखा हुआ है 10a प्लस b, इससे आप लिखोगे स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? ये हम लिखेंगे 1 अपॉन क्या स्टूडेंट्स? कॉट ऑफ a प्लस बी। तो बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और जैसे ही ये परफॉर्म करेंगे विल गेट अ फॉर्मूला इन कॉट। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे, जब लिखा हुआ है 10a प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख दूंगा इसे मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन कॉट ऑफ a प्लस बी। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि राइट हैंड साइड पे जब आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स 10a प्लस 10b, मैं इसे क्या लिखूंगा सर? मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन कॉट a। तो मैं न्यूमरेटर में पहले तो लिखूंगा 1 अपॉन कॉट a प्लस 10b को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉट b। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ रहा है। एंड सिमिलरली ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 10a 10b, इसे मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉट a डॉट 1 अपॉन कॉट b। बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन स्टूडेंट्स, और जब ये परफॉर्म किया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या स्टूडेंट्स? कॉट a डॉट 1 अपॉन कॉट b। इस तरीके से हम चीज़ें कर रहे होंगे और इस तरीके से हमें चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो आई होप आपको नज़र आ रहा है, बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन। अगर मैं इसे अभी ऐसे ही रखता हूँ, मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड विल कीप एज इट इज, तो विच इज 1 अपॉन कॉट ऑफ a प्लस b, विच आई विल सिंप्लीफाई लेटर। बट अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो तो बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, कॉट b प्लस कॉट a अपॉन कॉट a कॉट b, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है कॉट b प्लस कॉट a, है ना। और इसका जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स कॉट a कॉट b, डू यू रियलाइज वो यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, क्योंकि जब कॉट a कॉट b इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा? यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a कॉट b। तो ये जो कॉट a कॉट b है वो इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा स्टूडेंट? डिनोमिनेटर में आई विल बी लेफ्ट विद कॉट a डॉट कॉट b माइनस 1। एंड आई होप दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत
डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अब बस ये करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है सर, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए ताकि कॉट ए प्लस बी न्यूमरेटर में आ जाए। ऐसा करने की बड़ी सिंपल सी प्रोसेस, मैं इसे वहां पहुंचा देता हूं, इन दोनों को यहां ले आता हूं। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ रहा है। और जैसे ही हमने ऐसा किया तो कॉट ए प्लस बी क्या बनेगा, इस बात पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स। सर कॉट ए प्लस बी जो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो ऑफकोर्स कॉट ए प्लस बी ही हम रखा रहने देते हैं, बट इसका जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो इसको उल्टा कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में होगा कॉट ए डॉट कॉट बी -1 अपॉन क्लियरली कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, अपॉन में आने वाला है कॉट ए प्लस कॉट बी। रियली सॉरी, इट्स नॉट 10, इट्स कॉट, है ना, तो इट इज गोइंग टू बी कॉट ए कॉट बी। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला बनेगा कॉट ऑफ ए प्लस बी का। आई होप यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है और ये वाला फॉर्मूला बहुत डिटेल में अच्छे से आपको समझ आया कि ये कैसे बना। मेरा कंसर्न है कैसे बना से ज़्यादा ज़रूरी है इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला पढ़ा कि सर कॉट ए प्लस बी इज रिटन एज कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए कॉट बी। लेकिन एक छोटा सा चैलेंज है, एक छोटा सा फर्क, एक छोटा सा माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन जो आई होप आप सबने नोटिस किया कि सर जब आप कॉट a माइनस बी कर रहे हो तो बेशक न्यूमरेटर में है कॉट ए कॉट बी +1, ऑफ कोर्स वो प्लस हो जाने वाला है माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर में इट इज नॉट कॉट ए माइनस बी, इट इज कॉट बी माइनस। आपको रियलाइज हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, सोच के देखो स्टूडेंट्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहाँ आप कॉट ए माइनस बी लेने वाले हो, यानी जब आप 10a माइनस बी वाला फॉर्मूला एक्सप्लोर कर रहे हो तो न्यूमरेटर में जो होगा यहाँ पे माइनस होगा और वो कैसे बनेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। आई होप ये विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। इस वजह से जब आप इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हो कॉट ए माइनस बी, तो आप क्या लिखते हो, प्लीज इस छोटे से माइन्यूट से ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना। आप इसे लिखते हो कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस, सॉरी, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इस छोटे से ऑब्जर्वेशन को अच्छे से याद रखिएगा विद दैट स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, बड़ा है सिंपल सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहां से क्या बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। मेरा कहना है कि ऐसे सोचो, व्हाट इज साइन ए प्लस बी। सर साइन ए प्लस बी जितना मैं जानता हूं, हमने जितना साइन ए प्लस बी को पढ़ा है सर क्लियरली कितना होता है, याद करिए स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ए देन व्हाट, कॉस बी, प्लस कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस ए साइन बी या फिर साइन बी कॉस ए। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं इसे ऐसा लिख ले रहा हूँ। सिमिलरली जब आप साइन ए माइनस बी की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है, सर साइन ए माइनस बी भी यही होता है, साइन ए कॉस बी, लेकिन ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन नाउ, माइनस क्लियरली कितना स्टूडेंट, साइन बी कॉस ए। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद है, साइन बी कॉस ए। तो इस तरीके से मुझे साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी नजर आता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं सर, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे क्या नजर आ रहा है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस दोहराएं, अगर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस अगर आप परफॉर्म करें तो क्या नजर आ रहा है, साइन ए कॉस बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए कॉस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इट्स लाइक स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये है ए, ये है बी, और ये है ए और ये है बी, तो कहना है इट्स लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आई होप आई नीड नॉट डिस्कस, सीधी सी बात है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, सोच के देखो स्टूडेंट्स, साइन ए डॉट कॉस बी का स्क्वायर माइनस ये कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है सर साइन ए, आई एम रियली सॉरी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बी आएगा तो बी ये है पूरा एक्सप्रेशन, साइन बी डॉट कॉस ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को अचीव या अटेन कर सकते हो और इस तरीके से आप चीज़ें पा सकते हो। तो हमने बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, अब ये कैसे बन रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बड़ा ही सिंपल सा ऑपरेशन है स्टूडेंट। जब आप इसे देखेंगे तो क्या बन जाता है सर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर पर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ से भी उसे अटेन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके पास हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अटेन कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होता तो अल्टीमेटली दिस वुड हैव बॉइल्ड डाउन टू दिस, क्योंकि जो हमारा ए बी माइनस ए बी और प्लस ए बी वाला पार्ट है वो कैंसिल हो रहा होता। और अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसे कुछ कन्वर्ट करना चाहूं तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। एक और स्टेप मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूं। क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
बस इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी। तो इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, लेकिन क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि सर कॉस स्क्वायर बी ये जो लिखा हुआ है इसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ? बेशक हम लिख सकते हैं। तो जो कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है इसे मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज एनीवन। सिमिलरली अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस ये साइन स्क्वायर बी में एज इट इज रखना हो तो आई कीप दिस साइन स्क्वायर बी एज इट इज। तो अगर इसे मैंने ऐसा का ऐसा ही रखा, मतलब माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, लेकिन मुझे एक एक्सप्रेशन और दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और जैसे ही आपने ऐसा करना चाहा, आई थिंक चीज़ें बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो सकती हैं अगर आप ध्यान से देखें। क्यों हो सकती हैं स्टूडेंट्स? देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर देख पा रहे हो आप तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए। लेकिन इस वाले पार्ट को देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर, मतलब रियली सॉरी माइनस साइन वो था, तो ये कितना हो जा रहा है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी विद नेगेटिव साइन, और ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए विद अ पॉजिटिव साइन, और वो कैंसिल हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बच रहा है सर, यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर ये किया होता कि इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी में लिखा होता तो बेशक आपका एक्सप्रेशन कैसा बन जाता, उस केस में ये आपका एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी बन जाता, जो आई बिलीव मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा रिजल्ट स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट है, कई बार हम इसे अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसे सीधे सीधे याद रखो दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली अगर वही आइडेंटिटी में कॉस वाले एक्सप्रेशन में जाहिर करता तो वो क्या बन जाता, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि भी आपको याद रखना चाहिए। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि 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 अगर मैं इसमें सोचूं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अगर मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन होता, क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मुझे दिया जाता सर कॉस ए प्लस बी इंटू वॉट सर, इंटू कॉस ए माइनस बी, तब क्या करेंगे स्टूडेंट, सोच के देखिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये भी एक शानदार सा एक्सप्रेशन है जिसे आप चाहें तो बड़े ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस बी क्या होता है याद करो सर, मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं तो कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये कितना होगा सर, ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी अगर कॉस ए कॉस बी को थोड़ी देर के लिए एक्स बोलूं और साइन ए साइन बी को थोड़ी देर के लिए वाई कहें, तो एक तरफ मुझे दिखेगा एक्स माइनस वाई और एक तरफ दिखेगा एक्स प्लस वाई। यानी क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ए है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और उसका स्क्वायर। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, पहले लिखूंगा मैं कॉस ए डॉट कॉस बी। आई होप जो आपको मैं कहना चाह रहा हूं, जो स्टेप्स मैंने वर्बली आपको कह दिए वो अब आपको समझ आई, क्योंकि आप इजीली वर्कआउट कर पा रहे हो इसे, जो लास्ट अभी प्रीवियस हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी एक्सप्रेशन के तर्ज पर। सिमिलरली जो आपका साइन ए साइन बी आएगा, क्या मैं उसमें भी ये स्क्वायर लगा सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, साइन ए साइन बी, और इसका भी क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर। अगेन सेम थॉट स्टूडेंट, सेम बात, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरे एक्सप्रेशन को देखो, इस बार ये होने वाला है कि अगर पूरे को साइन या पूरे को कॉस में कन्वर्ट किया तो शायद बात ना बन पाए। तो सजेशन है कि एक तरफ पूरा जो ए वाला पार्ट है उसे किसी में ले लीजिए, किसी में भी, मतलब तो साइन में या कॉस में, और जो बी वाला पार्ट है उसे भी किसी एक फिक्स रेशियो में ले लीजिए। कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जैसे यहाँ पे कॉस ए दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं साइन ए को भी कॉस ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज पॉइंट समझिए स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या है देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरफ तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, जिसे हम आखिरी में वर्कआउट कर लेंगे। मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, सो लेट्स कीप इट एज कॉस स्क्वायर ए। लेकिन ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसे मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो कॉस स्क्वायर बी को जब मैंने साइन में कन्वर्ट करना चाहा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप ये बात आपको समझ आई, बहुत क्लियर सी सीधी सी बात स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ तो अगर ये कॉस स्क्वायर ए है तो क्या इस साइन ए को भी मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बेशक, इसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा सीधे सीधे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली ये साइन स्क्वायर बी है, आई होप, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो होगा ये साइन स्क्वायर ए नहीं होगा, ये जो होगा स्टूडेंट्स कितना होगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर क्लियरली बी, है ना। ये छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन आई होप आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा। तो ये कितना हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं क्या कर रहा हूँ, ए वाली टर्म्स जो है इनको कॉस में और बी वाली टर्म्स को साइन में, आप चाहे तो उल्टा भी कर लेते तो आपको ये दोनों फॉर्मूले दिख जाएंगे, ये भी और ये भी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे किया, किसे, साइन स्क्वायर ए को, और बी को मैंने साइन स्क्वायर बी ही लिखा रहने दिया, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी।
अब अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर? मुझे बड़ी सिंपल सी बात नजर आ रही है, cos स्क्वायर a इंटू 1, दैट्स cos स्क्वायर a। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन, cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जो स्टेप आई होप अब आप इमेजिन करना, विजुलाइज करना सीख चुके हो और मेरे लिखे बिना भी समझ आ रही है। तो एक स्टेप मुझे अब जो मिलेगी, जो एक और टर्म मुझे मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी सर? साइन स्क्वायर बी इंटू 1, दैट साइन स्क्वायर बी बट विद अ नेगेटिव साइन, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आया, या रादर ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन समझ आया, इसका डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आई होप अब आपके लिए डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको वही आइडेंटिटी जहाँ पे हमने कॉस को ए में और साइन को बी में कन्वर्ट किया, कॉस को अगर बी में ले लेते और साइन को अगर ए में ले लेते, तो इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती थी। यानी अगर आपसे कभी भी कोई कहे cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो आप उसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। आई होप ये बहुत ही क्रूशियल से फॉर्मूले हैं जो हम कैसे डिराइव कर रहे हैं आपको याद आ रहे हैं। डेरिवेशन याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में शायद लेट्स से एग्जैक्ट में फॉर्मूला रिकॉल ना कर पाऊँ, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप इतने केपेबल हो जाने चाहिए कि आप किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर पाएं इजीली। बट मेरा कहना है, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कि आप इन फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, वो कैसे वो हमने सीखा। तो अगर वो याद भी है टेक्निक, तो वैसे भी चीज़ें सोची जा सकती हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसी फॉर्म में चीज़ें यूज हो रही हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनके भी और अलग अलग वेरिएंट्स पूछे जा सकते हैं। तो तरीका ज़रूर याद रहना चाहिए, ओरिजिन ज़रूर याद रहना चाहिए। अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसे करनी है तो हमेशा आप कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करके वर्कआउट कर लूँगा। बट बेशक एग्जाम में इतना वक्त नहीं होगा, तो आप फॉर्मूले तो याद रखिए, सारे फॉर्मूले याद रखिए, इन्हें रिवाइज करते रहिए, इन्हें दोहराते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट सा सजेशन है स्टूडेंट, सजेशन ये है कि एक शीट बना लो, एक ब्लैंक शीट बना लो, हर चैप्टर की ब्लैंक शीट बनाओ, मतलब फॉर्मूला जो चीट शीट होती है वो बनाओ, मतलब हर चैप्टर की आप फॉर्मूला शीट बनाओ, है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो आप नोट्स बना रहे हो वो तो बनाओ, लेकिन नॉर्मल नोट्स के अलावा फॉर्मूले की भी शीट्स बनाओ। फॉर्मूले की शीट मतलब जैसे अगर हमने पढ़ रखा है सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन, तो उसकी शीट बना लो। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, तो उसकी एक शीट बना लो। और ये शीट्स अपनी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है ना। तो आपने क्या बनाई? फॉर्मूले की शीट, और इनको पेस्ट कर दो अपनी स्टडी टेबल के आगे और उन्हें रिवाइज करिए, उन्हें रिवाइज करिए। जैसे सुबह उठे तो एक बार देख लिया, दोहराइए, मतलब रिपीटेशन इज द की। चीज़ों को याद करने का तरीका होता है इटरेशन, मतलब बार बार दोहराना होता है। तो अगर कभी फॉर्मूले याद कर लेने से, देखो दो तरीके हैं, या तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं एक ही एक क्वेश्चन बार बार करवाऊँ, मतलब एक ही एक कैटेगरी का क्वेश्चन बार बार करवाऊँ। तो हो सकता है कोई फॉर्मूला बेशक काफ़ी बार यूज़ हो चुका होगा कहीं ना कहीं, तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन कुछ रेयर फॉर्मूले होते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, पर वो याद तो रहने चाहिए, ताकि अगर जितनी चीज़ें याद रहेंगी स्टूडेंट्स, वो उतना जल्दी आपको वहाँ एग्जाम में हेल्प कर रही होंगे। इट्स लाइक वही शार्पनिंग योर सॉ, ये फॉर्मूले याद कर लेना इज लाइक शार्पनिंग योर सॉ, क्योंकि जितने अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे उतनी जल्दी आप आंसर्स डिराइव कर पाओगे। बेशक आप आंसर्स के बजाय फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो, बट एग्जाम में चूंकि वक्त कम होगा, अगर फॉर्मूले हमारे फिंगर टिप्स पर रहे तो आंसर्स जल्दी आएंगे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूले दोहराते रहिए, अपनी चीट शीट बनाइए, फॉर्मूले की शीट्स बनाइए और उन्हें अपने स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करिए, और जब भी वक्त मिले सुबह दोपहर शाम उन्हें रिवाइज करिए, उन्हें दोहराइए, उसे बार बार रिपीट करिए। ग्रेजुअली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये बहुत काम की शीट्स होंगी, है ना। और हर चैप्टर के जो आप नोट्स बना रहे हो वो अलग हैं, उसके अलावा ये फॉर्मूले की भी शीट आपके पास रहेगी। तो आखिर में जब आप वन शॉट रिवीजन के बाद या नोट से अपने रिवाइज करने के बाद फटाफट लेट्स से आखिरी के 1 घंटे में सारे फॉर्मूले एक बार क्विक गो थ्रू करना चाह रहे हो, तो आप इस शीट को, इन शीट्स को रेफर कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होंगे स्टूडेंट्स। विद दैट हम आते हैं हमारे आगे की चीज़ों के डिस्कशन के ऊपर। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आए, इनमें किसी भी फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू और क्लैरिटी लेते हैं इन फॉर्मूलों को लेकर। खैर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे सॉल्व करके बताइए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपने क्या आंसर अचीव किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फिगर आउट करिए, कमेंट में लिखिए, और मुझे और खुशी होगी अगर आप अप्रोच बताएं कि एग्जैक्टली आपने कैसे से फिगर आउट किया। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और मुझे बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स। आई होप ये डायलॉग जो हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जो टू वे कम्युनिकेशन वाली प्रोसेस, ये जो चेन हम लाना चाह रहे हैं, उसका पॉइंट या मोटिव बड़ा सिंपल सा है, ताकि हम जान पाएं कि चीज़ें कैसे कन्वे हो रही हैं और आप तक अब कैसे पहुंच रही हैं, एंड ऑफ कोर्स कि आप उन्हें कैसे
इंटरप्रेट कर रहे हैं और उन्हें कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, वही सिंपल सा मोटिव है। तो जल्दी से आई होप आप सबने लिखा होगा कमेंट में कि इसका क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वो लिख रहा है cos 12 माइनस साइन 12। आई होप कुछ तो दिख रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। और यहाँ दिख रहा है cos 12 प्लस साइन 12 और यहाँ भी कुछ दिख रहा है। जब भी ऐसा कुछ दिखे, एक छोटा सा ऑपरेशन ये करो कि इस वाले पार्ट को तो सर बाद में वर्कआउट करेंगे, अगर इस वाले पार्ट को देखूं तो सर एक छोटा सा काम मैं ये करने का सोच रहा हूँ कि सर इस एक्सप्रेशन को मैं एक काम करता हूँ cos 12 से न्यूमरेटर में और cos 12 से डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी मैं डिवाइड करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप बहुत जल्दी जान जाएंगे, और ऐसा जब भी दिखे तो ऐसा करना क्यों उचित होगा या सही होगा आपको रियलाइज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा एक ऑब्जर्वेशन है जो कई बार काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में काम आएगा। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं करने वाला हूँ। ऐसा कुछ अगर एक्सप्रेशन दिखे तो देखो क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है cos 12, है ना, ये क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री, है ना। मैं डिग्री नहीं भी बोलूँ तो आई होप आप समझ पा रहे हो। मैंने कहा कि न्यूमरेटर को cos 12 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos 12 से डिवाइड कर दो, है ना। आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस नहीं है, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको रियलाइज हो जाएगा। और आगे भी जब भी कभी कुछ ऐसा दिखेगा और ऐसा क्यों करना होगा आपको क्लिक होगा कि ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है ना। तो इधर भी डिनोमिनेटर में cos 12 अपॉन cos 12 लिखा और यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है बिलीव, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन 12 अपॉन cos 12। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है स्टूडेंट जो मैं कहना बोलना या बताना चाह रहा हूँ। और इसी तर्ज पे मुझे जो नेक्स्ट एक और टर्म जो दिख रही है वो है साइन 147 अपॉन cos 147। इन साइन अपॉन cos अगर एंगल सेम हो तो हम जानते हैं वो होता है tan थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन अपॉन cos, दिस विल बी tan 147 डिग्री। आई होप इसको लिखने में हमें कोई हर्ज या हिचक नहीं है और हम इसे सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लमैटिक कंसर्न नहीं है। बट सर यहाँ पे आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे आप क्या सोचने या करने वाले हो। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप गौर फरमाएं स्टूडेंट्स, तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ नजर आ रही है। वो ये है कि सर देखो आप cos 12 से cos 12 कैंसिल, cos 12 से cos 12 कैंसिल, साइन 12 अपॉन cos 12 tan 12 और साइन 12 अपॉन cos 12 अगेन tan 12। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें 1 माइनस tan 12 अपॉन 1 प्लस tan 12। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, आपने क्यों किया है, उससे कुछ नजर आ रहा है क्या। काफी कुछ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो 1 माइनस कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा है 1 माइनस tan 12, है ना। ये मैं अभी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आप एक वक्त के बाद डायरेक्ट वो स्टेप लिखना जो मैं डायरेक्ट एज अ रिजल्ट यहां पे लाऊंगा। मतलब इसे देखकर वही लिखना जो मैं सीधे रिजल्ट बताने वाला हूं, है ना। ये सारी इंटरमीडिएट स्टेप्स एक बार के बाद याद रहनी चाहिए, यूजुअली याद रहनी चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे सर 1 प्लस tan 12। आई होप आपको नजर आ रहा है। सो डिनोमिनेटर में राइट इट एज 1 प्लस tan 12। क्या कुछ स्टूडेंट्स को नजर आया जो मैं कहना या करने वाला हूं, मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि इसके बाद क्या करना चाहिए। कुछ क्लिक हुआ है स्टूडेंट्स, एक बार सोच के देखो। चलो मैं हिंट भी दे रहा हूं, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के देखो, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के देखो और मुझे बताओ कि आप क्या सोच पा रहे हो। खैर अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देता हूं। सजेशन ये है स्टूडेंट्स, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस वन को, क्या हमें याद है स्टूडेंट्स, पहले तो चलो मैं फॉर्मूला याद करवाता हूँ आपको फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। सर tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है tan a, है ना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट न्यूमरेटर में माइनस, तो मैं काम करता हूँ आपको tan a प्लस बी का नहीं, आई टेल यू द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स tan a माइनस बी, दैट्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सर आप सब कुछ सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कहाँ से tan a मिल रहा है। काफी हद तक सर ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है tan a आपका tan a tan b, और आप यहाँ पे भी tan a नहीं ढूंढ पा रहे हो। लेकिन शायद अगर आप चाहो तो ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा सजेशन कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं a को 45 कहूँ, अगर मैं a को 45 कहूँ, 45 यानी क्या स्टूडेंट्स π/4, और b को थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपके लिए कह दूँ थीटा, तो देखो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है और ये कई दफा काम आने वाला है, सीधे सीधे याद रखना। tan 45 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस भी होता तो भी आप सीधे सीधे एंगल्स वही रखते हुए आप साइंस में डील कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स tan a माइनस tan b, यानी हो जाएगा tan 45 माइनस tan थीटा। ये क्यों किया स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी बात नजर आ रही है। सो tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan a कितना होगा tan 45 इंटू tan थीटा। आई होप अब आपको नजर आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि tan 45 बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वैल्यू देता है। tan 45 हमें देता है 1, और 1 का बहुत ही खास सा फायदा है। फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सर ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन
1 प्लस टेन थीटा। तो क्या आपको ये पॉइंट नजर आया स्टूडेंट्स कि जब भी मुझे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा दिखेगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं उसे हमेशा 10 पाई बाय 4 45 डिग्री यानी माइनस थीटा लिखूंगा। और बेशक अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो हम क्या लिखते, उस केस में पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख लेते। तो क्या आप ये रिजल्ट याद रखेंगे? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, सबसे खास चीज़ तो ये कि आप ये रिजल्ट याद रखें। ना सिर्फ ये बल्कि एक और बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन कि सर देखो यहीं पर इसे ऐसे भी सोचा जा सकता था कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूँ कि सर इस 1 को तो 1 ही लिखते हैं, यहाँ पे मैं 1.1012 लिख सकता हूँ। और जैसे ही आपने 1.1012 लिखा तो क्या लिख सकते हो इसे, सर इस 1 को आप लिख सकते हो क्या, सर इस 1 को आप लिख सकते हो 1045 माइनस से कितना हो जाएगा 1012। आई होप आपको इस तरीके से भी बनाते हो यार, बट मैं कह रहा हूँ इतना घुमा के करने से अच्छा है जो मैं आपको सीधे सीधे दिखाना चाह रहा हूँ वैसे आप अप्लाई करें। 1 प्लस 1045, इस 1 को मैंने लिखा 1045 इंटू 1012, तो वही फॉर्मूला वापस बन के आ रहा है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b प्लस क्लियरली कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 10 ऑफ 147 है ना। और क्या अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बेशक आप कर सकते हैं। 10 ऑफ a माइनस b का ये फॉर्मूला है, तो सीधे सीधे क्या बन जाने वाला है स्टूडेंट्स, सर ये बनेगा, ये बनने वाला है 10 कितना स्टूडेंट्स 45 माइनस 12 10a माइनस b है ना। और ये कितना लिखा है सर, ये लिखा है 10 ऑफ कितना स्टूडेंट्स 147 डिग्री। आई होप ये वाली प्रोसेस, ये वाला पार्ट आपको पूरा समझ आया। यहाँ से क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आ रहा है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। 45 माइनस 12 कितना होता है स्टूडेंट्स, अगर 45 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 35, 35 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 33, और जैसे ही 33 आया तो ये हो जाता है 1033 डिग्री। और यहाँ पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये मिल जा रहा है 10 ऑफ 147 डिग्री। सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं चलो एक हिंट देता हूँ, सोच के देखो, मुझे बस इतना बता दो 147 प्लस 33 डिग्री कितना होता है। बस अगर आपने वो क्लिक कर लिया तो आप आंसर ले आएंगे। तो जल्दी से मुझे यहाँ से कमेंट में लिख के बताइए क्विकली कि अब आप क्या आंसर ला रहे हैं। आई होप हम आंसर के काफ़ी क्लोज है। इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर क्विकली। एवरीवन गिव इट अ ट्राई। अब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आई होप आपने किया, जो हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूं कि सर इसका और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका क्या फायदा हो रहा है, याद करो वही क्वाड्रेंट थ्योरी जो हम शुरुआत से अप्लाई करते आ रहे हैं। कैसे स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं यहाँ पे सोचना चाहूँ तो क्या मैं 1033 को तो ऐसे ही लिखते हुए 1033 को ऐसा ही लिखते हुए 147 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 180 माइनस 33। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? कोई खास सा रीजन रहा होगा ये बात कहने का? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 147 को मैं लिखना चाह रहा हूँ 180 माइनस 33। क्यों लिखा सर? क्योंकि 147 में अगर 33 ऐड करें तो 180 आता है, यानी 180 में से 33 सब्ट्रैक्ट करें तो 147 आना तय है। इसी तर्ज पे अगर अब मैं आपको समझाना चाहूँ वही क्वाड्रेंट थ्योरी स्टूडेंट्स, तो फटाफट ब्रेन में विजुलाइज करो, सोच के बताओ 180 मतलब क्या सर? 180 मतलब पाई है ना, पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2, तो दिस इज 180। और 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं सर? क्लियरली आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? सेकंड क्वाड्रेंट में मजेदार सी चीज होती है कि सर साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक, यही पॉजिटिव होते हैं। ये सारी बातें अब आपको ब्रेन में सोचनी, मैं आपको सर विजुलाइज कर लो फटाफट इसलिए लिख के बता रहा हूँ, पर ये सब कुछ आपको दिमाग में करना है। और सर 180 के कारण पहली बात तो वाई एक्सिस पे नहीं, हम एक्स एक्सिस पर हैं, तो इस वजह से साइन रेशो या कॉस रेशो या टेन रेशो वही रहेंगे। तो अगर सर यहाँ पे 10 रेशो है तो 10 रेशो 10 ही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सर 1033, तो इसे तो मैं 1033 डिग्री रखूंगा, इसे भी मैं 1033 डिग्री ही रखूंगा। अब जहाँ तक सिग्नेचर की बात है प्लस या माइनस, तो वो बात कही जा चुकी है बड़ी आसान सी, क्या कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो 10 तो डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या आपको नजर आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स? 1030 डिग्री 33 माइनस 1033, दैट्स क्लियरली कितना, 0। तो ये जो क्वेश्चन था आपके पास जो बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सर हमने तो ये एंगल्स पढ़े ही नहीं कभी। आपने क्या लिख दिया सर, cos 12 sin 12 sin 47, ये कैसे एंगल्स हैं, इसको तो हम निकालना जानते ही नहीं है। तो बेशक आप निकालना नहीं जानते, बट अगर आप थोड़े से फॉर्मूले अप्लाई करें, स्टैंडर्ड सी चीज़ें सोचें, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी जिसे आप सीधे सीधे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिखें, जब भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स दिखें, जैसे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ चीज़ें सोच कर ही वो चीज़ें वहाँ रखी होंगी। तो आप बस कुछ ना कुछ देखकर, कुछ ना कुछ सोचकर अपना काम शुरू कर दो। जैसे जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, मैं उसे ऐसा कुछ कन्वर्ट करके हमारा ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा, बस उससे शायद बात बन सकती है। और अगेन क्वाड्रेंट वाली थ्योरी तो आई होप आपको अच्छे से पता है और ये याद है और इसे अब अप्लाई करना जानते हैं और इससे फटाफट आंसर्स निकाल सकते हैं। मेरा पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर लेते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, एक और शानदार सा क्वेश्चन,
इसे ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है और इसे कैसे करना है। एक बार ज़रा ट्राई करिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इसे कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, और इसका अगर आंसर आ जाता है तो मुझे स्क्रीन पॉज करके कमेंट में आंसर भी लिख के बताइए और जल्दी से ट्राई करके निकालिए स्टूडेंट्स के आंसर क्या आ रहा है। देखो, कुछ हो ना हो, आपको बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन एक नज़र में आनी चाहिए, एक बहुत ज़रूरी, बहुत खास बात कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या कुछ याद आया है स्टूडेंट्स? सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो कुछ पढ़ा हुआ सा, देखा हुआ सा लग रहा है। याद करो स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला जो भी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले पढ़ते वक्त याद आया स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है क्लियरली स्टूडेंट? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सर ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है? ऐसा करने से आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यही वो क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो न्यूमरेटर तो शायद सिंप्लीफाइड है, बट डिनोमिनेटर के बारे में क्या ख्याल है? सर डिनोमिनेटर भी वर्कआउट कर लेंगे, पहले न्यूमरेटर को सोचते हैं। न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है सर? सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप इसे देखकर हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्मूला क्लिक किया होगा। क्या मुझे कमेंट में लिख के आप बता सकते हो कि आप डिनोमिनेटर से कैसे डील करने वाले हो? जब तक मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मुझे जल्दी से बताइए कि आप डिनोमिनेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बट आई होप यू अंडरस्टैंड साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे सर? तो न्यूमरेटर हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर हो जाने वाला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। आई होप दैट वाजंट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। ये सोचना, मतलब अब मैं इसे एक्सप्लेन ना करूँ तो भी चलेगा। और यही तो खास बात है स्टूडेंट्स फॉर्मूले की। फॉर्मूले आर लाइक दोस टूल्स कि सीधे सीधे ये देखकर आप ये स्टेप लिख सकते हो, वरना आप बार बार इसे एक्सप्लोर करते रहोगे, बार बार डिस्कवर करोगे, बार बार डिराइव करोगे, विच इज क्लियरली नॉट अ गुड आइडिया, है ना। तो हम सीधे सीधे अब यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि हमने इसे एक्सप्लोर करना सीखा है। और सिमिलरली अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो क्या आप मुझे बता पा रहे हो स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या करें? सर एक छोटा सा सजेशन, ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए और ये साइन बी कॉस बी। तो सर ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए, साइन ए डॉट कॉस ए, है ना। और यहां क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ है साइन बी कॉस बी। आई होप इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है जो लिखा हुआ है। एक छोटा सा काम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही जल्दी आपको नजर आने वाला है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूं, पर क्योंकि हमने फॉर्मूला अभी तक नहीं सीखा है, अप्लाई नहीं किया है, तो इस फॉर्मूले को लगाना अवॉइड करते हैं और कोई और तरीका सोचते हैं। बट पहले मैं ट्राई करूं, मैं चाह रहा हूं कि इस वाले पार्ट को सोच के देखो स्टूडेंट्स। बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं थॉट्स को अप्लाई करिए जो अभी तक हमने सीखे। मतलब मैं ये जो आपको बातें सिखा रहा था ना स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे आप अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हो, अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगाई ना, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, या कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, उसी का कोई एक्सटेंशन यहाँ पर सोचने की कोशिश करो और वहीं से कहीं तक कुछ पहुँचने की कोशिश करो। अगर बात बन जाती है तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं हिंट देकर आपको कहना चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर को अगर आप वर्कआउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी टास्क है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाकर जान चुके हैं। तो एक बार जल्दी से इस डिनोमिनेटर को फिगर आउट करो और मुझे बताओ कि आप इसे कैसे लिखेंगे। क्विकली फिगर आउट दिस पार्ट सिंप्लीफिकेशन की, इसे आप कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स। अब आप ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, याद करो यही वाला फॉर्मूला और इसी से हम इस फॉर्मूले तक आएंगे। बहुत सिंपल सा सजेशन है, अगर मुझे याद है सर कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। सर साइन ए प्लस बी जितना मैं जानता हूं सर वो होता है साइन ए देन व्हाट कॉस बी, है ना, प्लस ये हो जाता है सर साइन बी कॉस ए। आई होप ये बातें आपको पता है। सर एक छोटा सा सजेशन ये कि एक छोटा सा काम आप ये करिए स्टूडेंट्स, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए बी को भी ऐसे रिप्लेस कर दो। अगर मैंने बी को भी ऐसे रिप्लेस किया तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख रहे हो सर? आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हो साइन ऑफ 2a। सर ऐसा क्यों किया? बहुत जल्दी आप रियलाइज करेंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूँ तो बी को भी अगर ऐसे रिप्लेस किया तो ये कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है साइन ए कॉस ए, है ना। और अगर इस तरफ देखें तो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है साइन ए कॉस ए। मतलब दोनों टर्म्स आइडेंटिकल है स्टूडेंट, साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है। और अगर दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं तो यानी मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट डिराइव कर रहा हूँ कि सर साइन 2a जो होता है, साइन 2a जो होता है सर वो होता है 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। आई होप आपको ये रिजल्ट भी समझ आया। खैर इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स वाले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, बट चूंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करके बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी सोच सकते हो। मतलब जब भी साइन ए कॉस ए दिखे स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके रखिए कि जब भी साइन ए कॉस ए या साइन बी कॉस बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा दिखे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ। पर सर इस वाले फॉर्मूले के साथ एक कंस्ट्रेंट है कि सर यहाँ पे 2 होना चाहिए। बेशक 2 लगा सकते हैं सर, 2 लगाना अब हमारे लिए काम
टफ नहीं है, हम मैथमेटिशियंस हैं और हम 2 लगा सकते हैं। 2 लगाने का तरीका क्या है सर, अगर 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपको यहाँ और यहाँ 2 चाहिए तो आपने बेसिकली डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप वी हैवंट मेड एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल इक्वेशन, वो अभी भी वही है, बट ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है इस बात पे गौर फरमाइए। सर ये हो जा रहा है 2 sin a cos a और ये हो जा रहा है 2 sin b cos b, इससे फायदा क्या हुआ आप सोच के देखो। सर जब 2 sin a cos a होता है तो बन जाता है sin 2a। सर वो क्या बन जाता है sin 2a, यानी मैं इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को अगर ऐसा कैसे रखूं 2 times sin of a plus b टाइम्स sin of a माइनस बी। तो सर डिनोमिनेटर में आपने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में बहुत ज़रूरी काम हमने ये किया। ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट, सर ये हो जा रहा है sin of 2a, सर ये हो जा रहा है sin of 2a माइनस, सर ये कितना हो जा रहा है sin b cos b, 2 sin b cos b, वही बात। तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है sin of 2b। क्या आपको ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आए स्टूडेंट्स? आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं थे। पर सर अब क्या करेंगे, अब इससे कैसे निजात पाएंगे? शायद आपने कहीं से और कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया, नहीं किया। एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो शायद अभी थोड़ा सा ट्रिकी होता है आपके लिए, लेकिन इस फॉर्मूले के एक्सपांशन के साथ आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। भाई फॉर्मूला क्या है, इस पे आते हैं। मैं फॉर्मूला आपको जो सजेस्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, जैसे याद करो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास था फॉर्मूला sin a प्लस बी, अगर याद करो आपके पास था फॉर्मूला sin a प्लस बी और यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो मैं एक छोटा सा काम ही करता हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ sin ऑफ a माइनस बी। आई होप बहुत डिफिकल्ट बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी छोटी सी सिंपल सी बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ कि sin a प्लस बी में से अगर मैं sin a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होता है, इस पे ध्यान से सुनिएगा। सर इससे अगर मैं चीज़ें सोचूँ तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन याद करो, sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। और sin a माइनस बी क्या होता है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। सर sin a प्लस बी क्या होता है, सर ये जो होता है sin a cos b प्लस कितना हो जाता है सर, प्लस cos a sin b। अब बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन, ये माइनस साइन लगा के मैं सीधे अंदर वर्कआउट कर दे रहा हूँ। sin a माइनस बी क्या होता है सर, वो होता है वापस वही sin a cos b, बट ऑफ कोर्स यहाँ नेगेटिव साइन लगाए तो माइनस cos a sin b, और इस माइनस के कारण वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा प्लस cos a sin b। सर ये सब क्यों कर रहे हो, इनसे फायदा क्या होगा, ये सब करने से क्या रिजल्ट आप डिराइव कर लेना चाह रहे हो? मैं बहुत खास बात आपको दिखाना या कहना या बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, सोच के देखो। सर sin a cos b से sin a cos b कैंसिल, और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ सर cos a sin b अगर ऐड हुए तो ये हो जाता है 2 times cos a sin b। और ये किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ रहा है किसके, ये इक्वल आ रहा है sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। खैर इन फॉर्मूले के ऊपर भी हम एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन अभी करने वाले हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर भी हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। पर मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं और a माइनस बी को किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं मान लो a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ x और लेट्स से a माइनस बी को मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ y। आई होप आपको पता है कि अगर a प्लस बी को x कहा और a माइनस बी को y कहा, और अगर अब मैं a और b को x की टर्म्स में कहना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, लेट मी कॉल इट इक्वेशन 1, लेट मी कॉल इट इक्वेशन 2, इफ आई ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस सो व्हाट विल आई गेट, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर दोनों को ऐड किया तो b से b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी मैं क्या कह सकता हूँ सर, a की वैल्यू x और y की टर्म्स में हो जाएगी x प्लस वाई बाई 2। सिमिलरली सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की होती तो a प्लस बी और ये हो जाता माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी, यानी माइनस ए प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाता, फिर ये हो जाता कितना स्टूडेंट्स, फिर ये हो जाता 2b, है ना। ये किसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का, और ये किसका रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट होगा वो होगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 का। क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात नजर आ रही है। ये इक्वेशन 1 थी जिसमें से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करने का, यहाँ पे ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हो जाता है 2b और ये होता है x माइनस वाई। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं और बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रही। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा, यहाँ से मैं कहूँगा दैट b विल बी x माइनस वाई अपॉन 2। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक छोटा सा चेंज लाना चाह रहा हूँ, मैं a प्लस बी को x से और a माइनस बी को y से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। a प्लस बी को x और a माइनस बी को अगर y से रिप्लेस किया, अगर a प्लस बी को x से रिप्लेस किया तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, देखो
साइन ऑफ ए प्लस बी कितना x और साइन ऑफ ए माइनस बी यानी y। तो साइन x माइनस साइन y, आपको समझ आ रहा है मैं किसी बहुत जरूरी बात की तरफ बढ़ रहा हूं, साइन a माइनस साइन y है ना, मतलब साइन x माइनस साइन y। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ए प्लस बी को x से रिप्लेस किया और ए माइनस बी को y से रिप्लेस किया, तो किसके इक्वल होता है सर, वो इक्वल होता है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। तो ठीक है सर, 2 cos तो लिखता हूं मैं पहले मैं लिख लेता हूं 2 cos, है ना, सो 2 टाइम्स cos। लेकिन सर a को मैं अब x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, तो a कितना होता है सर, a हम जानते हैं x प्लस वाई बाई 2, है ना। तो यहां पे जो cos a लिखा हुआ है सर, cos a को मैं क्या लिख दूंगा, cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2। ना सिर्फ ये बल्कि सर एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन, साइन b, तो साइन ही रहने वाला है, लेकिन अगर मैं b को लिखना चाहूँ x और y की टर्म्स में, तो आई होप हम डिड्यूस कर चुके हैं कि b कितना होता है x माइनस वाई बाई 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने डिराइव किया स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर इसे मैं लिखूंगा x माइनस वाई बाई 2। ये रिजल्ट बहुत क्रूशियल है, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, साइन c माइनस साइन d या साइन x माइनस साइन y या साइन a माइनस b, जो भी फॉर्मूला आप लिखना चाहें, इसे आप लिखते हो 2 cos x प्लस वाई बाई 2, मतलब दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2, और साइन दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। यानी सर अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपका क्वेश्चन शायद सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है साइन c माइनस साइन d, साइन x माइनस साइन y, और ये मैं वर्कआउट करना जानता हूं। यानी न्यूमरेटर में अगर लिखा हुआ है 2 टाइम्स, सर न्यूमरेटर में अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, वो लिखा है 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी, है ना, फिर क्या लिखा हुआ है डॉट साइन a माइनस बी, तो ये लिखा है डॉट साइन a माइनस बी। बट डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, इस पे भी गौर फरमा लेते हैं। और इससे सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 भी आने वाला है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। ये अगर मैं कहूँ इसे थोड़ी देर के लिए साइन x माइनस साइन वाई, है ना, अगर यह है साइन x माइनस साइन वाई, तो हमने इसे क्या सीखा स्टूडेंट्स, हमने सीखा है उसे क्या लिखना, हमने सीखा है 2 cos x प्लस वाई बाई 2। याद रखिए स्टूडेंट्स 2 cos x प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ पे ये जो है साइन x माइनस साइन वाई, इसमें मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा डिनोमिनेटर में, बहुत ध्यान सुनिए, 2 cos x प्लस वाई बाई 2। अब x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, x यानी 2a, y यानी 2b, तो 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, और x और y के हैं स्टूडेंट्स यही, तो साइन कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये बात आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करती है, और यहाँ तक चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ आ रही हैं, और ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा मेरा पूरा यकीन है कि आपको इजीली समझ आ रहा है। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे आप, यहाँ से क्या फ़ायदा हो जा रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि सर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, सर न्यूमरेटर में लिखा है साइन a प्लस बी इंटू क्लियरली कितना लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी, पहला ऑब्जर्वेशन, है ना। अगर डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखें तो 2 और 2 कॉमन आकर इस 2 से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सर ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। आई होप आपको ये बात नजर आई, ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी। सिमिलरली जब आप इसे देखेंगे तो साइन 2 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी। और जैसे ही ऐसा कुछ दिखा कि आपको कुछ खास सी बात नजर आई स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको नजर आ रही होगी, वो बात क्या है कि सर साइन a माइनस बी से साइन a माइनस बी कैंसिल, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, चूंकि एंगल सेम है और साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला है 10 ऑफ a प्लस बी। तो जो घुमा फिरा के आपसे बात कही गई थी, जो घुमा फिरा के आपसे बात पूछी गई थी, ये जो एक्सप्रेशन था जिसे सिंप्लीफाई करने को कहा गया था, इसे मैं अंत में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, में लिखूंगा कि आप इसे सिंप्लीफाई करके 10a प्लस बी लिख सकते हो। अब इसे आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे और कुछ कहें, है ना। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया। विद दैट स्टूडेंट्स इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सबसे खास पॉइंट, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार इसे जल्दी से समझ लीजिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार सा क्वेश्चन, मैं 2 तरीकों से इसको सॉल्व करना दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखो इतनी आसानी से भी सोच सकते हैं। बट पहले हमारा स्टैंडर्ड तरीका, जैसे हम सोचते आए हैं, जैसे हम करते हैं, एक बार वैसे ट्राई करिए, और फिर बेशक मैं एक और तरीका बताऊंगा कि देखो इसे ऐसे भी सोच सकते थे। जो भी तरीका आपके दिमाग में आ रहा है, एक बार इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, कॉमेंट में लिख के दोनों चीज़ें बताइए, आंसर और अप्रोच, कि आपने
आपने कैसे सोचा, कैसे फिगर आउट किया और आपका क्या आंसर आया। तो जल्दी से इस एक्सप्रेशन को फिगर आउट करिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखकर क्विकली बताइए। आई होप आप वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत से समझा है कोशिश होती रहे, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट आते और जाते रहेंगे, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, पर कोशिश करना हमारा काम है ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट हम डेवलप कर पाएं और क्वेश्चन से लड़ना सीख पाएं, ताकि किसी भी क्वेश्चन को हम फेस कर पाएं कॉन्फिडेंटली। विद दैट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें तो ये एक्सप्रेशन टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा ए की वैल्यू है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी की वैल्यू है, ठीक है सर। और ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है सर। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट डू वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर, व्हाट इज बी सर, बी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो पहले इसी का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे एक्सप्रेशन का भी क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन का भी सर हमें स्क्वायर कर देना है, टाइम्स a टू द पावर 2 a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो ये कितना है सर, ये है टेन थीटा। मेरे ख्याल से कॉट थीटा को अगर मैं 1/10 थीटा भी लिखूं तो कोई फर्क पड़ना है या नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, है ना। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसे ऐसे ही रखते हैं स्टूडेंट्स, और प्लस 4, है ना। तो a स्क्वायर, दिस इज a और इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो इसका a का स्क्वायर प्लस 4 और ये भी पूरा एक फैक्टर है। तो इस तरीके से चीजें हो रही है ना। तो हमारा ये था क्या स्टूडेंट्स, बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए था टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन है जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। और अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए सर। पहला काम ये करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना। आई होप डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कैसे करेंगे सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जब भी ऐसा दिखे अब याद कर लो, क्योंकि पहली दो टर्म्स तो क्या आने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप ये बात भी आपको नजर आ रही है। माइनस अंदर कितना दिख रहा है, 1, और इस पूरे का मैं क्या देख पा रहा हूँ, स्क्वायर। आई होप आपको मेरा पॉइंट नजर आ रहा है। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है जिसका वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। आई होप ये बात डाइजेस्ट कर पाए। सिमिलरली इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कितना दिख रहा है सर, ये यहाँ दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना दिखेगा सर, ये दिखेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा का जो स्क्वायर होगा वो होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सबसे खास बात फिर क्या दिखेगा, माइनस 2ab, सो 2ab टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। डू यू रियलाइज वापस क्या खास बात होने वाली है, तो ये कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है माइनस 2 टाइम्स टेन थीटा प्लस, आई एम रियली सॉरी, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा। और इससे वापस क्या फायदा हो रहा है, आई होप आपको क्लिक हुआ होगा जो मैं कहना या समझाना चाह रहा हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई। सर ऐसा करने से कहाँ पहुँच रहे हो आप, क्या निकाल पा रहे हो, क्या वर्कआउट कर पा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसे सोचो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये 1 इस 1 को सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देगा, तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है। मैं आई होप नेक्स्ट स्टेप पूरी लिखकर नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ अब आपको यहीं से देखकर नजर आनी चाहिए कि सर जब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कोई कहे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि दिमाग में 1 आ जाना चाहिए। तो आप ये लिखना आप सीधे अवॉइड करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो ये कितना दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या जस्ट अभी पढ़ा फॉर्मूला याद आया, अभी हमने पढ़ा था साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a, याद आया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, आई होप बेशक हम लिख सकते हैं। तो मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखूंगा साइन 2 थीटा, बट उसका क्या करने वाले हम, स्क्वायर। तो मैं इस वाले पार्ट को, पहली वाली टर्म को लिखता हूँ स्टूडेंट्स। क्या पहली वाली टर्म में लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और इसका क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। हम रियली सॉरी, प्लस नहीं आएगा। अब इसके साथ नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इस पर गौर फरमाइए। नेक्स्ट टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर पहली बात तो ये, सर टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा, जैसे कॉट थीटा क्या होगा 1/10 थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो -2, और अगर 4 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो +2। आई होप ये बात आपको समझ आई। सिमिलरली अगर आप ये बात जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या इसी से एक और आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली 3 आइडेंटिटी इस पर बेस्ड था। एक आइडेंटिटी कौन सी यूज़ किया हमने स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज होती रहेंगी। एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ
दैट टेन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको बात समझ आई, क्योंकि 1 को इधर ले आएंगे तो वापस वही हो जाएगा। सिमिलरली हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आप मेरी बातें आसानी से समझ पा रहे हो, उन्हें डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगर टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसमें टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो कैसे, है ना। तो कितना आ जाने वाला है, पहले तो आएगा क्या स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिमिलरली एक और टर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, एक और टर्म जो होगी वो होगी कॉट स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और बात जो आई होप आपने नोटिस की, वो बात क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, वो बात बड़ी सिंपल सी। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्किप कर दिया। एक और टर्म जो थी टेन थीटा कॉट थीटा नलिफाई हो रहे हैं, 1 बन जा रहा है, 4 में से 2 सबट्रैक्ट होके +2 बच जा रहा था। आई होप आपको नजर आ रहा है मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो ये कितना बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है +2, है ना। अगर आप देखें तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन, आई होप आप सबने नोटिस किया, 1 और 1 -2 और ये +2, तो ये 0, तो ये बन जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर इससे क्या फायदा हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे लिखता हूँ साइन 2 थीटा, तो इसे मैं आई होप साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को देखें, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इसे अगर मैंने लिखा कितना स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, चूंकि ये प्लस साइन है तो प्लस आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा करना चाहा तो क्या फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा करना चाहा तो मुझे आई होप अब वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ नज़र आ रही है, कहीं से कहीं तक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन जो आप सबने नोटिस कर लिया होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वापस वही आइडेंटिटी, यानी कि एक सिंपल सी बात सर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना। इसी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप मैं ऐसा ना भी लिख के सीधे 1 लिख देता तो भी आपको समझ आ जाता, बट चूंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है सर, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं उस पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई होप हमने बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा फर्क नहीं ले आए हैं, हमने सिंपल सा काम किया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, और यहाँ ही मल्टीप्लाई होगा। और इससे मैं सीधे 1 लिख सकता था, बट अभी आपको समझाने के लिए नहीं लिखा। बट आई होप ये स्टेप्स आप अवॉइड करेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप नहीं लिखेंगे, आप इन्हें अवॉइड करेंगे, है ना। आप एग्जाम में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऐसा बार बार लिखना डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। एक और ऑब्जर्वेशन जो आई होप आप सबने नोटिस किया, क्या स्टूडेंट्स, कि देखो सर अगर ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर है तो मैं इससे भी साइन 2 थीटा का स्क्वायर बना सकता हूं, बशर्ते अगर मेरे पास यहां पर होता 2, क्योंकि सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। पर अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिनोमिनेटर को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो सर एक गड़बड़ कर रहे हो आप, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि इक्वेशन इंटैक्ट रहे, इक्वेशन अनचेंज्ड रहे। और इस वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़रूरी बात आपने नोटिस नहीं की स्टूडेंट्स, क्या अगर देखना चाहो तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, अगर साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसा कैसा लिखा हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो क्या आपको बात समझ आ रही है। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास है 4 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर इंटू ऑब्वियसली आई होप आई नीड नॉट टेल यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, ये हो जाता है 1। तो वो भी लिखने या बोलने या कहने की जरूरत नहीं है, ये हो जाने वाला है 1 डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन, क्या सर, देखो आप ध्यान से, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे आई होप मुझे सिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं कि अब आप आंसर बहुत ईजिली अचीव कर चुके हो। क्यों कर चुके हो सर, क्योंकि इससे कैंसिल हो जा रहा है, और 4 × 1 क्लियरली कितना होता है स्टूडेंट्स 4। मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या इतना करने की ज़रूरत थी, क्या इतना सोचने की ज़रूरत थी, क्या सर इतना वर्कआउट करने का सच में नीड था। मैं कहता हूँ नहीं। क्यों नहीं था सर, एक बात समझो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसको, जब कोई कह रहा है टेन थीटा माइनस कॉस थीटा ए है, जब कोई कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी है, यानी ये ए और ये बी हमेशा ए और बी ही रहेगा, थीटा की कोई भी वैल्यू हो। क्या आप मेरी लाइन समझ पा रहे हो। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, हमें लिख के दिया था स्टूडेंट्स, क्या हमें लिख के दिया था, मैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूं आपको, है ना।
एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मुझे क्या कहा जा रहा था, मुझे कहा जा रहा था टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। पहले तो वो बोल रहा था टेन थीटा माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल है, ए के। सिमिलरली हमसे एक और बात कही जा रही थी, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी के इक्वल है। आप एक बात समझो स्टूडेंट्स, अगर मुझसे कोई कभी भी ऐसा कहे कि सर ये ए ही रहेगा थीटा की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि उसने थीटा से इसे इंडिपेंडेंट कर दिया है। आप टेन थीटा माइनस कॉस थीटा हमेशा ए ही आना तय है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा बी ही आना तय है। वो कुछ और होगा ही नहीं, वो हमेशा बी ही होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए और बी तो कुछ कांस्टेंट्स है ना। तो वो आपसे जब पूछ रहा है वैल्यू किसकी, बी माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, वो बड़े इंपॉर्टेंट से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, बी माइनस वन का। आई होप बी माइनस वन ही है, बी स्क्वायर, आई थिंक बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर टाइम्स नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस फोर। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है ए स्क्वायर प्लस फोर। वो जब आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि सच में इसे ऐसे क्यों सिंप्लीफाई करना है, इसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्यों बनाना है। सर जब यहाँ पे ये ए और बी थीटा से इंडिपेंडेंट है, सिंस, है ना, सिंस ये जो ए और बी हैं, सिंस ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये पहली बात तो क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ theta, and if they are independent of theta, so shall I say they should be true. This equation would be true for any value of theta. You can try any value of theta as per your need, as per your convenience. आप अपने need के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग थीटा की जो भी वैल्यू ट्राई करना चाहो ट्राई कर लो, क्योंकि आंसर अफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ए और बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना वो, मतलब ए और बी एक्चुअली थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो थीटा की किसी भी वैल्यू पे वो बात ट्रू होगी। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ इसी एक्सप्रेशन को फिगर आउट करेंगे, लेकिन पहले हम ए और बी निकालेंगे किसी भी वैल्यू के लिए थीटा की, और मेरे लिए जो करस्पॉन्डिंग, मेरे लिए जो शायद अच्छी वैल्यू होगी वो होती है लेट्स से पाई बाय फोर। पाई बाय फोर की स्टूडेंट्स अगर मैं थीटा की वैल्यू, अब मैं ऑब्वियसली क्या ट्राई कर सकता हूँ, हेंस वी कैन ट्राई एनी वैल्यू ऑफ थीटा, और इसलिए मैं थीटा की वैल्यू लेट्स से ले लेता हूँ पाई बाय फोर। और जैसे ही आप थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या फायदा हो रहा है, देखो 10 पाई बाय फोर माइनस कॉट पाई बाय फोर, क्या आपको नजर आ रहा है कितना हो जा रहा है, 10 पाई बाय फोर माइनस कॉट पाई बाय फोर, तो ए हो जा रहा है कितना सर, ए हो जा रहा है 10 पाई बाय फोर माइनस कॉट पाई बाय फोर, विच आई नीड नॉट टेल यू कितना होता है 1 माइनस वन। ये वैल्यूज आई होप आपको याद हो चुकी हैं, 1 माइनस वन यानी जीरो, तो ए का वैल्यू तो आता है जीरो। बहुत जरूरी बात स्टूडेंट्स, क्या आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन कितना आसान होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं देखूं यहाँ पर साइन 45 प्लस कॉस 45 दोनों कितने होते हैं, 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू, क्या आपको नजर आया। तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो बी कितना होगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा, तो साइन 45 प्लस कॉस 45, है ना। अगर आप ये स्टेप्स अवॉइड कर सकेंगे तो अवॉइड करिए, मतलब ये हर एक चीज़ मत लिखिए, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए चीज़ें लिखना, इतना मत लिखो, है ना। IIT JEE के एग्जाम में इतना नहीं लिखा जाता है, दिमाग में चीज़ें सोची जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन इंट्यूटिवली वर्बली की जाती है, तो इतना नहीं लिखा जाता है। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है सर, बी की वैल्यू आ रही है 1 बाई अंडर रूट टू प्लस 1 बाई अंडर रूट टू, विच इज क्लियरली वॉट 2 बाई रूट टू, है ना। 2 बाई रूट टू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, 2 को मैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, और एक अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल, सो आई विल बी फाइनली बी लेफ्ट विद अंडर रूट टू। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो बी की वैल्यू जो आती है सर वो कितनी आती है सर, बी की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट टू। और अगर आपको ए और बी पता चल गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, मेरा पॉइंट समझ आया। सर ए है जीरो, बी है अंडर रूट टू, अगर ए है जीरो और बी है अंडर रूट टू तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, बी है अंडर रूट टू, तो ये जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस वन, और सर ए है जीरो, ए अगर जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस फोर, है ना। और सर अगर आप यहाँ से देखें तो अंडर रूट टू का स्क्वायर टू, टू माइनस वन वन, और ये है फोर, है ना। तो 1 इंटू फोर कितना होता है सर, वो हो जाता है 4। आप किसी अदर वैल्यू के लिए भी ट्राई करेंगे ना तो यही आंसर आने वाला है, आपका यही आंसर आने वाला है। क्या आपको नजर आया? टेल मी इन द कमेंट कितने स्टूडेंट्स ने ये थॉट ला पाए थे कि सर ए और बी चूंकि कांस्टेंट हैं तो थीटा से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, थीटा पर डिपेंडेंट है ही नहीं, और उस वजह से आप थीटा की किसी भी वैल्यू से आंसर निकाल सकते हो। तो एक्चुअली आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये पूरा सोल्यूशन समझ आया, मोर इंपॉर्टेंटली इसका ये ऑल्टरनेटिव समझ आया, और मुझे जल्दी से बताओ लिखकर कमेंट में कि कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे आंसर लेकर आए थे। खैर कितने स्टूडेंट्स का आंसर 4 आ गया मुझे ये भी बताइए। आई होप ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा ऑल्टरनेटिव आपको अच्छे से समझ आया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी या डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए क्विकली। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आई होप एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है इन सारे कंसेप्ट्स को लेकर, इन सारे फॉर्मूले को लेकर, ये फॉर्मूले कैसे डिराइव
इफेक्टिव हो रहे हैं, इन्हें कैसे अप्लाई करना है और किस चीज़ पर कहाँ इंट्यूटिवली कैसे सोच लेना है। खैर इसी की प्रैक्टिस हम और कंटिन्यू करेंगे और अच्छी डिटेल में करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिलहाल तक जितने क्वेश्चन हमने किए, जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की, जो अलग अलग फॉर्मूले को एक्सप्लोर किया, वहाँ तक आई होप कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। उसी के साथ स्टूडेंट्स एक और खास और एक और ज़रूरी और एक और बहुत क्रूशियल सी बात हम समझ लेते हैं। आई होप आप सभी को पता है ये बात कि www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलती हैं। मतलब जब आप हमारा प्लेटफॉर्म विजिट करेंगे और जब आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे, मतलब K-12 किंडरगार्टन टू 12, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स अगर आप देखें और ज़्यादा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, नीट, CUET, NTSE, ओलंपियाड, ऐसा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे प्रोग्राम, पूरे कोर्सेज, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है ट्रायल वर्जन लेगा, पेड वर्जन है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ वेबसाइट पर बुला के आपसे आप क्योंकि डिटेल्स या कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन है ना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आई होप आप खुद लेक्चर्स देखकर ये फील कर रहे हैं कि देयर इज नथिंग विच हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि चीज़ें आपको बेस्ट डिटेल में बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट की जाए, बेस्ट फॉर्म में डिलीवर की जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप IIT JEE वाला मॉड्यूल देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, IIT JEE पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको हर एक सब्जेक्ट क्लास वाइज, मतलब 11th और 12th और आपके फाउंडेशन के भी लेक्चर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है हर चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 11th का स्टैंडर्ड का लेक्चर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 11th के भी लेक्चर्स मिलेंगे, 12th के भी मिलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 11th एंड 12th, ये पुराना स्क्रीनशॉट है। अपडेटेड जब आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको दोनों मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11th स्टैंडर्ड सेक्शन में जाते हैं तो पूरा 11th का आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे इससे पहले जो आपका लेक्चर बना था दैट वाज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर पे हुआ था। इसी के नीचे आपको आपका ये वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर भी मिल जाएगा और आप उसे भी एक्सप्लोर करेंगे तो यहीं पर उनके लेक्चर्स, वहां पर उनकी DPP, उनके DPP के भी सॉल्यूशन, सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेगा, एक एक चीज बिल्कुल एट 6s and 7s। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि मतलब एवरीथिंग विल बी प्रॉपर्ली अरेंज, 6s and 7s नहीं, बहुत चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली रखी होंगी। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं इस IIT JEE मॉड्यूल में। वी अश्योर यू, वी प्रॉमिस यू ऑफ दैट। एंड ऑफ कोर्स जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इसी के जस्ट नीचे हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, ये भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर भी चीज़ें वैसे ही प्लेलिस्ट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज्ड है। और थोड़ा और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आस्क योर डाउट करके भी आपको एक बटन दिख जाएगा और वहाँ पे आप सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं क्लिक करके। जो भी आपको लेक्चर देखना है आपको सिर्फ वॉच नाउ पर क्लिक करना है। बफर फ्री बोर्ड में फुल स्क्रीन पर आप यहीं सारे वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, तो यहीं से आप सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि लास्ट लेक्चर कहाँ तक देख लिया, अब कौन सा देखना है। इस तरीके से आप आसानी से पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हो। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ रही हैं, यहाँ तक कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है और ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो मेरा यकीन है आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो और आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, वैल्यूज, स्किल्स और लर्निंग्स। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड और इसी शिद्दत से हम आपके लिए और लेक्चर्स बनाते रहें। चैनल पर जब भी कोई नई चीज़ आने वाली रहती है, कुछ नया आता है, कुछ नई चीज़ रिलीज़ हो रही है जो आपके काम की है बेशक, तो अगर आपको अपडेटेड रहना है, अगर आपको नोटिफाइड रहना है कि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें हर चीज़ को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आप हमेशा अप्राइज्ड रहें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, कई सारे स्टूडेंट्स इसे अवेल कर सकते हैं और हर एक शख्स इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।